नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हें सेठी पश्चिमा से आपका श्रोजर फ्रेंड आज मैं आपसे बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो काफ़ी सारे लोगों ने जानना चाहा था। देखिए, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी मोदी जी के बारे में, उसमें डिटेल रीडिंग की थी कि आने वाला टाइम मोदी जी का कैसा है, जिसमें मैंने बताया भी था कि मोदी जी का आने वाला टाइम वीक हो सकता है। अगला एक साल काफ़ी ज़्यादा वीक है। उनके नाम पे आगे यूपी का चुनाव लड़ना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, उनके फेस पर चुनाव लड़ना नुकसान कर सकता है। तो लोगों ने जानना चाहा था कि आखिर यूपी चुनाव में क्या हो सकता है। देखिए, अभी अगले मार्च 2022 के अंदर इलेक्शन हो, बट अगर हम आज बात करें उस चुनाव के बारे में, उसमें किस किस के चांसेस बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज एक सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें जो जो सीएम फेस हो सकते हैं, जैसे अखिलेश यादव, बहन जी जो है हमारी मायावती जी, या अगर कांग्रेस की बात करें प्रियंका वाड्रा, आम आदमी पार्टी की बात करें संजय सिंह, और बीजेपी के तो योगी जी हैं ये। और ये सबको मानते हो कि सब लोग इंडिविजुअली चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कंबाइन नहीं करके चलेंगे। तो उस बेस पे आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये यूपी चुनाव इस समय कहाँ जाने वाले, यूपी चुनाव में क्या हो सकता है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे दोस्तों अखिलेश यादव से। देखिए, अखिलेश यादव 2016 में चुनाव हारे थे जब योगी जी बने, और 2011 से 2016 के बीच में उनकी कौन सी दशा थी जिसकी वजह से वो सीएम बने। क्या उनकी अपनी किस्मत काम करी थी, या उनके पिता मुलायम सिंह जी की किस्मत से वो जो आगे उनकी लेगेसी को आगे लेके चले थे। वो सब चीज़ें देखते हैं और देखते हैं कि 2022 मार्च में जो इलेक्शन होंगे उसमें अखिलेश यादव के एज एन इंडिविजुअल कितने % चांस हैं, वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो थोड़ी सी नज़र इस पर। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछली वीडियो को आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे आप लोगों ने मोदी जी के वीडियो के बारे में, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। इस वीडियो को हम देखते हैं और इसमें पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से योग हैं जिसमें अखिलेश यादव एक अच्छे सीएम बन सकते हैं, उनकी किस्मत जो साथ दे सकती है। थोड़े से इंपॉर्टेंट योग देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ जो हमें नेट पे मिली है, जो इंटरनेट पे मिली है, वो है 1 जुलाई 1973। तो अब क्योंकि टाइम कंफर्म नहीं है, और जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं, जो भी अपनी रीडिंग्स में करता हूँ, तो ऐसे में हम लोग टाइम जो लेते हैं 12 बजे का टाइम लेते हैं, 12 बजे मिड, यानी कि दोपहर 12 बजे का। तो इसमें जो मैंने टाइम लिया है वो 12 बजे का लिया है, और प्लेस ऑफ बर्थ उनके सफाई है ही है। तो ये अगर हम लोग देखें 1 जुलाई 73 दोपहर को 12 बजे और सफाई, ये उनका प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है। तो इसमें इसकी अगर हम कुंडली के विश्लेषण करें, थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं राजयोग क्या क्या हो सकते हैं उनकी कुंडली के अंदर। देखिए, पहले मैंने हमेशा आपको बताया दोस्तों, ये अगर उनकी कुंडली है, उनकी जो कुंडली बनती है वो कन्या लगन की कुंडली बनती है। और इनका कन्या लगन की कुंडली के अंदर जो लॉर्ड बनता है लगन का स्वामी, वो होता है बुध, जो ये कन्या लगन के लिए होता है। तो बुध यहाँ पे इनका लगन का स्वामी। इनकी कुंडली में दोस्तों एक ऐसा राजयोग है जो बहुत नॉर्मली कम लोगों में मिलता है, बहुत कम कुंडली में होता है, और जिनकी कुंडली में होता है वो किस्मत के धनी होते हैं। उनको बैठे बिठाए सारा कुछ मिल जाता है। वो कहते हैं ना कि बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, चाहे वो पिता की तरफ से मिले, फैमिली की तरफ से मिले, उनके लेगेसी को ही आगे लेकर चलते हैं। अपना योगदान उनका, अपनी मेहनत जीरो के बराबर होती है। ऐसे ही कुछ इस कुंडली के अंदर मैं समझाता हूँ दोस्तों आपको। देखिए, कन्या लग्न कुंडली का जो लॉर्ड बनता है वो होता है बुध, यानी कि मरकरी। अगर आप नोटिस करेंगे कि राशि जो है चंद्र, मून राशि, मून साइन मिथुन राशि के अंदर है, तो इनकी जो चंद्र राशि है वो भी मिथुन की है। मिथुन यानी कि बुध राशि इसका लॉर्ड बनता है। सूर्य राशि जो तीसरा लगन होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन से 3 लगन होते हैं, कौन कौन सी 3 राशियाँ होती हैं। उसको जानने के लिए आप पिछली वीडियो देखिए। अब सूर्य यहाँ पे है, देखिए सूर्य भी मिथुन राशि के अंदर है, मिथुन राशि के अंदर। तो उसका जो सूर्य राशि का जो लॉर्ड है वो मिथुन, यानी कि कन्या राशि, मिथुन राशि, मिथुन राशि, तीनों का ही लॉर्ड बुध बनने से एक बात कन्फर्म है दोस्तों कि इनके जो तीनों जो लगन है उसका जो लॉर्ड बनता है वो एक ही प्लैनेट बन जाता है, मरकरी। और जब एक प्लैनेट तीनों लगनों का स्वामी बन जाता है तो इंसान काफ़ी तरक्की कर जाता है। अगर वो स्ट्रांगली प्लेस्ड हो या तो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पे। अगर मैं आपसे बात करूँ शरद पवार साहब की, तो उनके कुंडली के अंदर ऐसे एक योग है, मंगल तीनों प्लैनेट तीनों लगनों का लॉर्ड बनने के बाद काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, अपनी राशि के अंदर प्लेस्ड है। और हम सबको पता है कि आज जो शरद पवार साहब के पास इतना पैसा, धन दौलत, नाम शौहरत, वो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं मैच करता है। तो यही योग इनकी कुंडली के अंदर भी है। बुध चंद्र राशि का भी लॉर्ड है, सूर्य राशि का भी लॉर्ड है, और कन्या का लॉर्ड तो है ही है। और अब देखिए दोस्तों मज़ेदार बात, बुध जो तीनों लॉर्ड, जो तीनों लगनों का स्वामी है, उसकी जो प्लेसमेंट है 11th हाउस, यानी गेम्स वाले हाउस के अंदर। गेम्स ना सिर्फ पैसे का, गेम्स रेपुटेशन का भी होता है, गेम्स पर्सनैलिटी का भी होता है, गेम्स पावर का भी होता है। हर तरीके के गेम्स जो होते हैं वी सी फ्रॉम द 11th हाउस। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा इंसान जैसा ही जन्म लेगा, टिल फ्रॉम बर्थ टिल डेथ उनको गेम्स मिलते ही चले जाएंगे। अपने एफर्ट्स कम होंगे, ऊपर वाले की आशीर्वाद,
पिता का आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद से वो बंदा इंसान आगे बढ़ते चले जाता है। और यहाँ पे क्योंकि गेंस हाउस के अंदर मरकुरी है और ऐसा इंसान टिल डेथ एक राजयोग के साथ चलता है, पूरी लग्जरीज के साथ चलते हैं, वही अखिलेश यादव की कुंडली के अंदर है। तो एक बात तो दोस्तों पक्की है कि इनकी किस्मत बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी तेज किस्मत है इनकी, और अपनी किस्मत ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, कन्या लगन में जो दूसरा जो प्लैनेट जो स्ट्रांग होता है वो होगा शुक्र। शुक्र देखेंगे आप वेल्थ सेकंड हाउस का लॉर्ड बनते हैं और यहाँ पे 9th लक का लॉर्ड बनते हैं। हमने पहले देखा किस्मत उनकी ऑलरेडी स्ट्रांग है। 9th का लॉर्ड इन 11th हाउस विद बुध, यानी कि मरकरी जो कि उनका सेल्फ को डिनोट करता है, शुक्र जो किस्मत को डिनोट करता है, दोनों साथ मिल गए, किस्मत मल्टीप्लाई बाय 2 हुई, और साथ में जब ये दोनों साथ गेंद वाले हाउस के अंदर बैठे, गेंस मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप इस चीज़ को 2011 में अगर हम चलते हैं, जब ये मुख्यमंत्री बने थे, तब आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा जब ये मुख्यमंत्री बने थे इनका अपना योगदान नहीं था। वो जो चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता था वो उनके पिता ने जीता था, मुलायम सिंह यादव, जो आज हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ऊँचा कद रखते हैं, एक बहुत ऊँची पर्सनैलिटी रखते हैं। उनके बलबूते चुनाव उनके नाम पे जीता गया था, लेकिन बस कुछ टसल ऐसे हुई थी, हम लोगों को याद है जो कुछ टसल हुई थी पूरी परिवार के अंदर, उसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और अपने बलबूते तो शायद कुछ कर भी नहीं पाया था, चाहे वो 2014 के चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो, या फिर 2016 के असेंबली इलेक्शन हो यूपी के। अपने बलबूते शायद वो कुछ नहीं कर पाए, जो कुछ मिला वो किस्मत से मिला और पिता के बलबूते मिला, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों शुक्र जो होता है वो लग्जरीज को डिनोट करता है। बुध के साथ होने से उनके डीएनए में, उनके ब्लड में लग्जरीज आ गई, और अब कहने की जरूरत नहीं दोस्तों, वो लग्जरी पसंद है। चार्टेड फ्लाइट्स, प्राइवेट फ्लाइट्स में आना जाना, प्राइवेट जेट्स में आना जाना, उनकी जो एक लाइफ स्टाइल है बड़ा ऊंचा लाइफ स्टाइल है, खूब पैसा, खूब शोहरत, खूब नाम, यूपी में इनका डंका बजता है। तो ये यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि गेंस वाले हाउस के अंदर लगातार उनको गेंस मिले। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, आपके पावर का होता है, आपके रेपुटेशन, आपके गुडविल का होता है। 10th का लॉर्ड बुध जो कि ट्रिपल असेंडेंट है, 3 असेंडेंट मैंने बताया आपको, वो 11th हाउस में, मतलब 10th और 11th का रिलेशन बना प्रोफेशन प्लस गेम, यानी कि प्रोफेशनल गेम्स, वो इनके लगातार मिलते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों 9th हाउस मैंने आपको बताया कि 9th हाउस किस्मत का होता है, लेकिन 9th हाउस पिता का भी होता है। तो 9th का लॉर्ड बुध यानी कि सेल्फ के साथ गेंस, प्रोफेशनल गेंस वाया फादर, बिकॉज यहाँ पे जो शुक्र है वो फादर को डिनोट करता है। शुक्र का बुध के साथ आना, गेन फ्रॉम फादर, तो पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैटर्नल गेंस, फादर के थ्रू लाइफ लॉन्ग गेंस मिलते चले जाएंगे और ये रुकने वाले नहीं है। तो अब तक जो भी गेंस इनको मिले हैं उसमें पिता का रोल बहुत बड़ा है, वो हम लोगों ने यहाँ से देखा। ये 10th का लॉर्ड इन 11th हाउस, 9th का लॉर्ड इन 11th हाउस, इससे बड़ा धनयोग, इससे बड़ा राजयोग नहीं हो सकता हमारी एस्ट्रोलॉजी में। दूसरी बात दोस्तों, इसी 10th हाउस के अंदर चंद्रमा भी है, चंद्रमा 11th का लॉर्ड। अब आप नोटिस कीजिए 10th का लॉर्ड इन 11th हाउस, 11th का लॉर्ड इन 10th हाउस, राशि परिवर्तन योग, महान योग। 11th और 10th का कॉम्बिनेशन, 10th और 11th का कॉम्बिनेशन, ये जब रिवर्स कॉम्बिनेशन बन जाता है, जब राशि परिवर्तन योग बन जाता है, तो ऐसा इंसान प्रोफेशनली गेंस उससे मिलते चले जाते हैं। ये दोस्तों, ये इससे बड़ा राजयोग शायद नहीं हो सकता कि 9th का लॉर्ड इन 11th, ट्रिपल असेंडेंट इन 11th, 10th इन 9th, सॉरी 11th इन 10th, 10th इन 11th। अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, अगर उनके राशि, उनकी कुंडली के अंदर भी ऐसा ही कुछ योग बनता है, तो मान के चलिए खड़े होइए, बैठिए मत, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, इकलौता ये योग आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों अब 11th हाउस से बुध और शुक्र, यहाँ 5th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस होता है स्पेकुलेशन का, गेंस का, हैप्पीनेस का, लग्जरीज का, लक का। जब ये दोनों प्लैनेट यहाँ पे 5th हाउस को देखेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर है 4th का लॉर्ड, 4th इज एसेट्स, प्रॉपर्टी, तो अपने बलबूते भी प्रॉपर्टीज खूब बनते हैं, अपने बलबूते भी एसेट्स खूब बनते हैं। और क्योंकि जुपिटर एक 4th का लॉर्ड है और 4th का लॉर्ड इन 5th हाउस, केंद्र और त्रिकोण का यहाँ भी कॉम्बिनेशन बना, एक और राजयोग। यहाँ तो ढेर सारे राजयोग थे, एक 4th इन 5th, फिर से एक राजयोग। कोई कमी है उनके राजयोग में? हम सब ने कहा कोई कमी नहीं उनके राजयोग में। एक और दोस्तों 5th का लॉर्ड शनि, सबसे पावरफुल केंद्र में, ये देखिए 5th का लॉर्ड कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड शनि, फिर से प्रोफेशनली लक, 5th हाउस लक कैरी करके गया उनके 10th हाउस के अंदर। किस्मत में कोई कमी है उनके? कोई कमी नहीं है दोस्तों, सब कुछ किस्मत। यहाँ पे अगर आप पूरा नोट करेंगे तो हर जगह जो उनकी जो उनके साथ चल रहा है वो किस्मत ही चल रही है, किस्मत के अलावा कुछ नहीं है, लक, और ऐसा लक जो बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, 2nd हाउस होता है वेल्थ का, 2nd का लॉर्ड इन 11th हाउस, महाधन योग,
जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, गूगल करके देखिए कि व्हाट हैपन्स व्हेन सेकंड लॉर्ड एंटर्स 11th हाउस एंड दैट टू विद असेंडेंट। तो इससे बड़ा धनयोग नहीं हो सकता। वेल्थ और इनकम का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, इनकम और वेल्थ डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी, आप पावर में है या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन है। हाँ दोस्तों, इसमें एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी है कि 4th हाउस के अंदर राहु का होना और 10th में केतु का होना। 4th हाउस इमोशंस, जब यहाँ पे राहु आएगा, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। जब 4th हाउस में राहु होगा और सामने से शनि भी होगा, जब 90 डिग्री पे दोनों होंगे 4th और 10th हाउस के अंदर, तो दोस्तों ऐसे में आप जो सोचेंगे ना, जो आप सामने वाला सोचेगा उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो कब क्या कर ले, क्या उसका डिसीजन होगा, वो कब क्या बोल जाएगा, आप नहीं समझ सकते उसको। वो टोटली अनएक्सपेक्टेड होगा, कब वो कैसा एक्शन है, उसके मन में क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, वो आप नहीं समझ सकते। उसके मन के अंदर की बातें बाहर वही निकलेंगे 10%, लेकिन 90% बातें मन के अंदर होंगी। ये एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है। 4th का राहु, 10th में शनि और केतु, ये कॉम्बिनेशन फादर के लिए बड़ा घातक बन जाता है। हार्ट इश्यूज़ या ब्रेन इश्यूज़ देकर चलते हैं, कोई नर्वस सिस्टम को दिक्कत देकर चलता ही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला कॉम्बिनेशन, जितना शायद मुझे मालूम है मुलायम सिंह यादव का भी शायद हार्ट ऑपरेशन हो चुका है, तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन यहाँ से नज़र आ जाता है। दोस्तों एक दूसरी बात मैं बताता हूँ, 2nd हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है। 2nd हाउस बुध के साथ जाके बैठने, जो खुद कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। ऐसा इंसान बोलने में तो काफ़ी चुस्त होता है, बोलने की वजह से काफ़ी नाम भी कमा लेता है, बट क्योंकि राहु यहाँ पे है, वो कब क्या भूल जाए। केतु भी देखता है 2nd हाउस को शनि के साथ। ऐसे इंसान कब क्या भूल जाए, किसी के साथ कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता। अब जैसे पीछे अखिलेश जी ने क्या कहा था कि वैक्सीनेशन मत कीजिए, ये आपको, ये बीजेपी की वैक्सीनेशन इसको लगाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम खुद की वैक्सीनेशन होंगे। बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात की थी, ऐसा नहीं होता। उनके कोई विधायक से या कोई से उनको चमचागिरी करने के लिए बोलता है कि जो वैक्सीनेशन है ये नपुंसक बना देगी, इंपॉर्टेंट बना देगी। तो ऐसी बेफिजूल की बातों में ऐसे लोग जो होते हैं अपना ही खुद का मजाक बनवाते हैं, खुद कंट्रोवर्सीज में क्रिएट कर जाते हैं। तो ये जब कॉम्बिनेशन है, ऐसा इंसान कब क्या बोल जाए कुछ नहीं पता। और सबका मालूम है दोस्तों, वैक्सीनेशन जो है सरकार ने किया है कोरोना से बचने के लिए, अगर इम्पोर्टेंसी का क्या लेना देना। तो क्या कहें जी इस बात के लिए, अखिलेश यादव को नमस्कार ही कर सकते हैं जी ऐसी बात के लिए। तो दोस्तों अब ये तो इनकी कुंडली के बारे में बात। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि 2016 में या 2011 में जब ये मुख्यमंत्री बने थे, तब इनका ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन चल रहा था कि जब मुख्यमंत्री जब बन पाए। देखिए व्हेन ही वाज सीएम, तो उनकी थी बुध और शनि की दशा। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि बुध इनकी कुंडली के अंदर सबसे सूटेबल प्लैनेट है गेंद्स। एक बात कंफर्म हो गई थी कि बुध की दशा में इनको गेंद होंगे। गेंद और बुध जब बैठा है शुक्र के साथ, मैंने पहले बताया कि शुक्र यहाँ फादर है, तो गेंद्स वाया फादर। तो बुध ने जब दशा शुरू हुई और साथ में बुध के साथ अगर हम देखें तो शनि की दशा भी है। हालांकि शनि नेगेटिव है, लेकिन मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 5th का लॉर्ड शनि, यहाँ जो किस्मत का लॉर्ड, वो जाके 10th में बैठ गया, पावर वाले हाउस में, प्रोफेशन वाले हाउस में। तो बुध और शनि मित्र भी हैं, और शनि जिसकी अंतरदशा थी वो तीनों लग्नों का मित्र होने की वजह से बुध को प्रॉस्पेरिटी देता है। और कहीं ना कहीं इन दोनों ने मिलकर 2011 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाया, जिसमें शुक्र यानी कि उनके पिता का बहुत बड़ा रोल था, तब वो मुख्यमंत्री बने। तो 2016 में ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। या अब जो अगर हम बात करें 2024 की बात करें, तो 2024 में ऐसा क्या होने वाला है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर हम 2024 की बात करते हैं, आज उनकी अगर हम दशा देखें, उनकी दशा चल रही है केतु और बुध की दशा। केतु की महादशा, बुध की अंदर दशा, और ये चलेगी 20 मार्च 2024 तक, यानी कि तकरीबन जब तक चुनाव चलने वाले हैं। 20 मार्च 2024 तक केतु में बुध की दशा चलने वाली है। हालांकि बुध इनका असेंडेंट है, बट केतु, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राहु केतु जब 4th और 10th हाउस में आ जाएंगे, प्रोफेशनली इंस्टेबिलिटी देकर चलते हैं। आपका भी एक स्टेबल प्रोफेशन नहीं रहता आपका। और क्योंकि केतु यहाँ पे नेगेटिव है, इसमें शनि का भी एक इफेक्ट आ रहा है, इसमें सूर्य जो कि 12th का लॉर्ड है, 12th का लॉर्ड इन 10th हाउस, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करके चलता है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। तो केतु अपने ऊपर काफ़ी सारी नेगेटिविटी लेके चल रहा है, शनि की, सूर्य की और चंद्रमा की नेगेटिविटी लेके चल रहा है। तो केतु चंद्रमा तो वैसे भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। तो बुध जहाँ पे एक बात तो कंफर्म करके चलता है कि इनकी जो पिछली जो परफॉर्मेंस थी 2016 में, वो बेहतर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी उनकी सीटों में बढ़ोतरी होगी उसका सीधा नुकसान योगी जी को लेना पड़ेगा, बीजेपी को लेना पड़ेगा। इनकी सीटों में बढ़ोतरी होगी ही होगी। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके कंपेरिजन में भी इनको तरक्की मिलेगी, चाहे वो सीट 1 बढ़े, 10 बढ़े, 20 बढ़े, बट सीटें इनके बढ़ने वाली हैं, ये आप मान के चल सकते हैं। बट क्योंकि केतु की महादशा है और केतु 10th हाउस में है, बुध की राशि के अंदर है,
सामने से राहु इसको देखता है, तो इतना हम श्योर करके चल सकते हैं। उसी केतु को अगर आप नोटिस करेंगे, या मंगल भी देखता है फोर्थ अपने चौथे एस्पेक्ट से, और मंगल यहाँ पे 8th का लॉर्ड है। एक और नेगेटिविटी, मंगल यहाँ पे 3rd का भी लॉर्ड है। 3rd और 8th दोनों नेगेटिव हाउसेज है। इनका लॉर्ड जब 10th हाउस को देखेगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये केतु और बुध की जो दशा है सीटें तो बढ़ाएगी, बट एक बात कंफर्म करके चलती है कि इनकी सरकार नहीं बनेगी, ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और अपने बलबूते लड़ता है। मैंने पहले बताया आपको कंडीशन एक है, अगर अपने बलबूते लड़ेंगे तो नहीं बनेंगी। हाँ, किसी और के साथ कंबाइन करते हैं, किसी आम आदमी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ या किसी के साथ भी अगर अपनी बुआ भतीजा वापस मिलते हैं, जैसे पहले इनका एक रिश्ता बना था बुआ भतीजा का, और 2000 में आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 2019 से पहले इनका बुआ भतीजा आपस में मिले थे, इनकी रिश्तेदारी वापस हुई थी, तो एक बड़ा तहलका मच गया था कि दोनों बुआ भतीजा मिलकर बीजेपी की उड़ा देंगे, बीजेपी की आंधी को उड़ा देंगे, अपनी आंधी बीजेपी को ले उड़ेंगे। तब मैंने अपने हर आर्टिकल में, इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें साफ से एक बात कही थी, कुछ भी हो जाए बुआ भतीजा मिलेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बीजेपी, योगी जी की कुंडली स्ट्रांग थी, योगी जी की कुंडली के दौरान बीजेपी कम से कम 50 सीटों के आसपास लेकर आएगी। तब किसी ने बिलीव नहीं किया था, मीडिया में ऐसी हवा फैल चुकी थी कि बस अब बीजेपी तो गई, लेकिन हुआ कि बीजेपी के 50 सीटों के आसपास आई थी, हम सबने देखा। तो अब अगर बुआ भतीजा मिलते हैं या कांग्रेस के साथ कांग्रेस सवारी करती है इनकी साइकिल पे, या कल को संजय सिंह इनके कैरियर पे बैठ जाते हैं, उससे क्या होगा वो वक्त बताएगा भी। लेकिन इंडिविजुअली एक बात कंफर्म कर दूं कि योगी जी के रास्ते का एक कांटा तो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, सीट इनकी बढ़ेगी। केतु और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो उनको किसी भी कंडीशन पर नहीं बनने पाएगा। हाँ, बुध यहाँ पे है, जैसा कहीं मैं बता रहा हूँ आपको, बुध में गेंद होंगे और काफ़ी ज़्यादा गेंद होंगे, सीटें बढ़ेंगी, वोट परसेंटेज इनका बढ़ेगा, इनके विधायक बढ़ेंगे असेंबली के अंदर, बट सीट से काफ़ी दूर रह जाएंगे, कुर्सी से काफ़ी दूर रह जाएंगे। और जो पापा की, जो पिताजी की जो इनकी लेगेसी है, वो उसको कैरी फॉरवर्ड करने में जब तक जो फेलियर साबित हुए अपने बलबूते, वो उनका जो फ्लॉप शो है कंटिन्यू रहेगा भी। तो योगी जी के लिए एक अच्छी खबर है कि उनके रास्ते का मेजर कांटा तो फिलहाल के लिए हट चुका है, और कहीं ना कहीं अपने बलबूते सरकार बनती नहीं दिख रही। अब दोस्तों ये तो था एक मेन कंटेंडर, तो अगली बार मैं आपसे बात करता हूँ प्रियंका वाड्रा की, फिर हम बात करेंगे बहन जी की, और लास्ट में हम बात करेंगे संजय सिंह की, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिनको बताया जा रहा है कि शायद वो कंटेंडर बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना बताते हुए कि अखिलेश यादव सीएम नहीं बनने वाले, मैं अपनी वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ दोस्तों। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और किसके बारे में आप जानना चाहते हैं। लोगों ने मुझे एक अमित शाह की कुंडली के बारे में बोला कि इनका आगे क्या भविष्य है, 2024 में क्या होने वाला है, क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मोदी जी का तो मैंने बताया कि उनका फेस नहीं है चुनाव का, वो 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके फेस के अंदर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो क्या अमित शाह का जो जादू है वो 2022 में यूपी चुनाव में चलेगा, मोदी जी का चुनाव में चलेगा? वो जब तक ये 4 कुंडलियाँ में पहले पूरी कर लेता हूँ, अखिलेश यादव, योगी जी, प्रियंका वाड्रा और संजय सिंह, उसके बाद में अमित शाह की कुंडली के बारे में बात करूँगा, 2024 के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, अगली बार हम बात करते हैं प्रियंका वाड्रा की कुंडली के बारे में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय माता दी दोस्तों।